हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। एक राज्य लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है लेक्चरर्स के लिए, जो कि सीनियर क्लासेस के लिए होते हैं। और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड या एलटी क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। तो जो हमारे फ्रेंड टीचर में ट्राई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, और उनके पास ये नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं, या आप ऑलरेडी कहीं पढ़ाते हैं और आप उस एरिया जो उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठते हैं, तो ये परमानेंट पोजीशंस हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसकी सारी डिटेल उनके एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, जिससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी, और आप उसमें से कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो आइए मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट हमने डाउनलोड किया है उनकी वेबसाइट से, और जो पदों की संख्या है, वैकेंसीज हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए ओवरऑल 84 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में 74, संस्कृत में 21, फिजिक्स में 64, केमिस्ट्री में 57, मैथ्स में 30, बायोलॉजी में 49, सिविक्स में 43, इकोनॉमिक्स में 78, हिस्ट्री में 10, ज्योग्राफी में 22, सोशियोलॉजी में 9, आर्ट्स में 1, साइकोलॉजी में 1 और एग्रीकल्चर में 1। उसके साथ ही वो कितनी सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो भी सामने की तरफ मेंशन है उसके। तो ये जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा जो महिला कैटेगरी है, मतलब इस विशेषकर वुमेन्स के लिए जो सीटें हैं वो अलग से उसमें जारी करी गई हैं। और इसमें जो महिला शाखा है उसमें टोटल 27 वैकेंसीज हैं। सो ओवरऑल 571 वैकेंसीज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 4, इंग्लिश के लिए 1, फिजिक्स के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 5, मैथ्स के लिए 4, बायोलॉजी में 5, इकोनॉमिक्स में 5, भूगोल में मतलब जियोग्राफी में 1 वैकेंसी है। ओवरऑल 27 और 14 वैकेंसीज उसमें से अनरिजर्व्ड हैं। और ये सारी वैकेंसीज हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने निकाली हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 9 तारीख का। ये नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, वो कल से शुरू होंगे, यानी 12 तारीख से शुरू होंगे। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 1 नवंबर 2020। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो ऑनलाइन जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आप फीस सबमिट करेंगे, तो इन दोनों की लास्ट डेट है 1 नवंबर। और उसके बाद आपने इस पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर और बाकी सारे जो आपके सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ लगाकर आपने उनको फिजिकल कॉपी भी भेजनी है। उसकी लास्ट डेट है 16 नवंबर। तो ये आप ध्यान से नोट कर लें। और जो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। तो उसकी भी डिटेल इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ दी हुई है। तो ये इसकी बाकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नीचे की तरफ हम जाते हैं तो जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जो लेकिन रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उत्तराखंड का जिनका डोमिसाइल है। जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जब फॉर्म्स निकलते हैं इस तरह के, तो वो सेम कंडीशंस होती हैं। उस स्टेट के जो लोकल रेजिडेंट हैं उन्हीं को उसके रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें क्वालिफिकेशंस हैं। तो जैसे जो ये लेक्चरशिप के हैं, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी और इंग्लिश, इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी पीए आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद आपका या तो बीएड होना चाहिए या फिर एलटी जो डिप्लोमा होता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अगेन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है, और किसी और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पीजी हैं और बीएड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन है, पर थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत के लिए अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से
पीजी होना चाहिए संस्कृत में, और उसके जो स्पेशलाइजेशन है जैसे आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण और फलित और ज्योतिष और आचार्य नव्य व्याकरण, वो उसमें होना चाहिए। साथ में बीएड और एलटी जो है वो कॉमन है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर जो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिया हुआ है वेतनमान 47,600 रुपीज से 1,51,100, जो लेवल 8 है वो उसके हिसाब से ये सैलरी पे करी जाएगी। एज लिमिट भी है इसमें, बट काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आपकी जो एज लिमिट है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इसका फ़ायदा काफ़ी लोगों को मिलेगा। जो एज में छूट है या बाकी जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो एज यूजुअल जो वहाँ के उत्तराखंड के लोकल निवासी हैं जिनका डोमिसाइल उत्तराखंड का है, वो इसके लिए उन्हीं लोगों को वो मिल पाएगा। बाकी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाकी सारी डिटेल भी इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है। ये फीस की डिटेल है, जो एप्लीकेशन फीस है वो 150 रुपये आपने पे करने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और उसके साथ ही कुछ प्रोसेसिंग फीस भी उसमें लगेगी। तो पर सब्जेक्ट 176 रुपये, 176.55 रुपीज़ आपने ऑनलाइन पे करने हैं जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप कई सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने सबके लिए अलग से वो प्रोसेसिंग फीस और जो एप्लीकेशन फीस है वो आपने पे करना होगा। एप्लीकेशन आपने शायद एक ही करना है, बट एप्लीकेशन फीस आपने जो और प्रोसेसिंग फीस आपने हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग से दी गई होगी, पे करनी होगी। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ukpsc.gov.in, वहाँ पे ये आपको बाकी सारी डिटेल भी जो उनका रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में डिटेल में उपलब्ध कराएंगे। ये फॉर्म की जब लास्ट डेट निकल जाएगी, जो टेस्ट कंडक्ट होंगे वो सिर्फ उत्तराखंड के ही डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। तो ये आप ध्यान रखें। उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर 20 सेंटर हैं उत्तराखंड के अंदर जहाँ जो इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, यहाँ पे वो रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ये आपने ट्रैवल करना होगा वहाँ के लिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या नॉर्थ में बाकी जगह पे रहते हैं तो जो प्लेन से नज़दीक है जगह है उसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की बेसिकली और उधमपुर, काशीपुर आता है। बाकी मोस्टली जगह वो पहाड़ों के ऊपर आती है, उस एरिया में है। तो ये इसमें और जो जो प्रश्न का प्रारूप क्या होगा, किस तरह का रिटन टेस्ट होगा, वो भी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। फिर जो रिटन टेस्ट आप देंगे उसमें आपको मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो कम से कम 45% आपने स्कोर करना है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो 40%। और अगर आप उत्तराखंड की जो SC ST कैटेगरी और बाकी जो पिछड़ा वर्ग है उससे बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स कम से कम प्राप्त करने होंगे उस एग्जाम में जो इनका होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनको भेजने हैं उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है पेज नंबर 23 पर, जिसमें पूरी जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है आपके ऊपर वो आपने वहाँ पे भेजने हैं, और किस क्रम में वो होने चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाकी सारे जो फॉर्मेट्स है डॉक्यूमेंट का जो यूजुअली चाहिए होते हैं वो इसी एडवर्टीजमेंट के सबसे नीचे की तरफ दिए हुए हैं, कई सारे अलग अलग फॉर्मेट। अभी ये शुरू नहीं हुआ है एप्लीकेशन, कल से ये शुरू होगा। इनकी एक बार वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है ukpsc.gov.in। वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट में जाइए, जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसमें जो विज्ञप्ति हेतु यहाँ क्लिक करें, जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है ये विज्ञापन, और फिर पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उस टेस्ट का वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आप इसे डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। सो होप ये आपके लिए यूजफुल था, और विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। पर ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जरूर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।